दोस्तों, आप तमाम लोगों का खुशामदीद है नॉट आउट में। और आज मैं पहुंच गया हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता इलियास कासिम रसूल साहब के पास। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में आज एक आदेश आया और मैंने ट्विटर पे देखा कि बहुत लोगों ने इसको जीत लिखा, बहुत लोगों ने इसको लेकर बहुत सारी बातें लिखी। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि 2 अप्रैल को जब ये बिल आया तो इसको लेकर वोटिंग हुई लोकसभा में। जब वोटिंग हुई तो 288 वोट जो है वो इसके पक्ष में डाले गए और 232 वोटों से इसका विरोध हुआ। जब राज्यसभा में इसकी बात आई तो 128 वोट इसके पक्ष में डाले गए और 95 वोट जो है इसके विरोध में डाले गए। मैं आज जानना चाहता हूं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, 3-4 ऐसी चीजें थी जिनको लेकर आपत्ति थी। आपने भी बहुत इसके लिए विरोध किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा खड़ा रहा है, जंतर मंतर पे भी इसके लिए विरोध हुआ है। बहुत सारे सांसद जेपीसी पे जाता है। अब इसका कितना आपको लग रहा है कि इसमें कितनी कामयाबी मिली है? जिस तरह से रोक लगाई गई है वो एक 5 साल की प्रैक्टिसिंग मुसलमान की बात ले लीजिए, या फिर उसमें ये कह लीजिए कि वो कलेक्ट्रेट को जो पूरी जिम्मेदारी दी जा रही थी उसको उसमें भी रोक लगा दी गई है। लेकिन एक मसला मेरी बात ये समझ में नहीं आई साहब कि इन्होंने कहा कि 3 जो है वो गैर मुस्लिम रह सकते हैं 11 लोगों में और 20 में 4 रह सकते हैं। मुद्दा तो वहीं का वहीं है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, असल में बाद लोग जो ये कह रहे हैं कि फैसला बहुत अच्छा है, जी। ये बात मुनासिब नहीं है। फैसले ने हमें बहुत मायूस किया है। जी। देखिए, हमारे बुनियादी मुतालबात ये थे कि ऐसी तमाम दफा जो दस्तूर की बुनियादी से साजिम है उससे टकराती हैं, जी। उन दफा के पाबंदी होती जी। है। मिसाल के तौर पर हमारा मानना ये था जी। कि जो तहफ़्फ़ुज़ात वक़्फ़ के इमलाक को हासिल हैं वो वही हैं जो दूसरे मज़ाहिब के वक़्फ़ इमलाक को नहीं हासिल हैं। ठीक है। तो कोई हम ऐसा गैर मामूली मुतालबा नहीं कर रहे थे। जी। हमारा मामला ये था कि वक़्फ़ बाय यूज़र का जो क्लॉज़ है वो उसके वो बरसों पुरानी जायदादें हैं, बरसों पुरानी इमलाक है। 500 साल पहले, 700 साल पहले वो वक़्फ़ के लिए वो इमलाक वक़्फ़ की गई। जी। ना उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ना कोई प्रूफ़। तो चुनांचे ये मान लिया गया था पहले वक़्फ़ एक्ट में भी और बाद के वक़्फ़ एक्ट में भी कि वक़्फ़ बाय यूज़र वो इमलाक होगी जो बतौर वक़्फ़ इस्तेमाल हो रही है। उसे किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। बरसों से, सदियों से वक़्फ़ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, इसलिए वो वक़्फ़ है। चाहे वो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, दरगाह हो, खानक़ाह हो, वो कोई भी हो, ईदगाह हो, अगर वो बरसों से वक़्फ़ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है तो उसे किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, वक़्फ़ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई फैसला नहीं किया। दूसरी बात हमने ये कही थी कि ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसी इमलाक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से प्रोटेक्टेड है। मौजूदा कानून ये कहता है, यानी वक्फ तरमीमी एक्ट ये कहता है कि अब वो इमलाक की वक्फ की हैसियत खत्म हो जाएगी। हम ये महसूस कर रहे थे कि इसके ऊपर में आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट का कि वो इमलाक जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उनकी वक्फ की हैसियत बाकी रहेगी। इस पर भी आज का फैसला खामोश है। तीसरी बात ये थी कि हम ये महसूस कर रहे थे कि ट्राइबल्स को ये कहा गया कि ट्राइबल्स अपने इलाके के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकते। ये भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ वर्जी थी। हम समझते थे कि इसमें उनको रिलीफ मिलेगा, इसमें रिलीफ नहीं। फिर हम महसूस कर रहे थे कि ये जो 5 साल की के लिए शर्त लगाई गई कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए अगर वो वक्फ करना चाहता है अपनी जायदाद, ये ना तो शरीयत लगाती है, ना मुल्क का कानून लगाता है। हम समझते हैं कि इसको बिल्कुल क्लियरली इसको ये इस पे रोक लगा देगा। इस पे ये कहा कि सरकार जब तक कि रियासती सरकारें इस पर उसूल मुरत्तब नहीं करती थी, उस वक़्त तक इस पे लगाई। यानी उनका अगर कोई उसूल मुरत्तब कर ले तो इससे हट जाएगा। चौथी बात ये हम महसूस कर रहे थे कि वो जो इमलाक है जो किसी ने इनकरोज कर लिया है, तो मौजूदा मुल्क का कानून ये कहता है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन कि 12 साल तक किसी ने कब्जा कर रखा है और जिसकी प्रॉपर्टी से चैलेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी इनक्रोचर्स की हो जाएगी। लेकिन वक्फ की इमलाक चाहे हिंदू इंडोमेंट हो, सिख इंडोमेंट हो, मुस्लिम इंडोमेंट हो, वो सब एग्जेम्प्टेड थी इससे और सरकारी इमलाक भी एग्जेम्प्टेड थी। लेकिन मौजूदा वक्त तरमीमी एक्ट में से वो एग्जेम्पशन को खत्म कर दिया। हम महसूस कर रहे थे कि मौजूदा फैसला जो है वो हमको इसमें राहत देगा। इन्होंने कहीं राहत, अलबत्ता एक मामले में राहत पहुंचाई है। वो राहत ये है कि अगर सर ये मौजूदा तरमीमी एक्ट ये कहता है सरकार का दावा है किसी जमीन पर तो उसका फैसला वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं करेगा, बल्कि कलेक्टर करेगा या गजेटेड ऑफिसर करेगा। तो इस समय यही रहा था कि इस कलेक्टर को जो रोक दिया गया उसको जो तो रोक लगा दिया। कलेक्टर को रोका गया, ये कहा गया भी जो ये जो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
पावर्स हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये ट्राइब्यूनल पहले फैसला करे, उसके बाद हाईकोर्ट फैसला करे, उसके बाद उसको नोटिफाई करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो गैर मुस्लिम को शामिल करने का था। और जहां तक मुझे याद है, जब इस पे पूरी सुनवाई चल रही थी तो संजीव खन्ना जो है वो चीफ जस्टिस जो है, उन्होंने भी सरकार से सवाल किया था कि आप जो है वो हिंदुओं के जो समुदाय है, जो ट्रस्ट है, क्या उसमें मुसलमानों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल जो है क्रॉस में किया था। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह था कि मुस्लिम का जो ट्रस्ट है, वक्फ है, उसमें गैर मुस्लिम को शामिल किया जा रहा है। अब क्या क्या है कि कोर्ट ने कहा है कि 20 लोगों में 4 के शामिल हो सकते हैं और राज्य पे जो है उनमें 3 शामिल हो सकते हैं 11 में। तो ये बात तो वहीं की वहीं रही ना, इसमें कहाँ राहत है? नहीं, लोग जो लिख रहे हैं, कोई राहत नहीं है, बल्कि इन्होंने तो ये कह दिया है कि 22 सेंट्रल ऑफ काउंसिल में 22 में 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं जी, और इसमें आपके स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर 3 हो सकते जी। हैं। और ये भी कह दिया कि जो सीईओ है उसके लिए भी लाजमी चीज नहीं है कि मुसलमान हो, जी। गैर मुस्लिम भी हो सकता है। जी। फिर क्या राहत है? जी। बल्कि आपने तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया 4 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे। हाँ, फिर ये यही फैसला उस दूसरे हिंदू एंडोमेंट में क्यों नहीं किया था, बिल्कुल। सिख एंडोमेंट में क्यों नहीं किया था? हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये जो मौजूदा फैसला है ये मायूस फैसला है हमारे लिए, और इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। सिवाय इसके कि आप ये कह सकते हैं कि सरकार जो अलर्टअप जाकर कब्जे करने का फैसला कर रही थी, तो उस पर किसी हद तक रोक लगी है कि वो अब कलेक्टर का डिसीजन काम नहीं है, बल्कि वो ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट के प्रोसेस से गुजरने के बाद। अच्छा, अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो एक रद्द अमल है वो क्या रहेगा इस पर? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने अपनी जो तहरीक का औकाफ की तहरीक चल रही थी मुल्क में, उसको दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। और अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उस पर काम करने वाले हैं, जिसमें गिरफ्तारियाँ होंगी, धरने होंगी, मुजाहरे होंगे, जुलूस होंगे। और 16 नवंबर को वो पहला फेज खत्म होगा, तो 16 नवंबर को रामलीला मैदान के ऊपर एक बहुत बड़ा अधिवेशन। अच्छा, रामलीला मैदान पे जब ये अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसको तो रोक लगा दी जाती है, पहले से जो है पुलिस खड़ी कर दी जाती है, लोगों को पहुंचने नहीं दिया जाता। मैंने कई इस तरह के मामला देखे, लोगों को जाने नहीं दिया जाता। तो कौन कौन लोग जो है वो तैयारी में है, या क्या एक तरह से सेटअप लगाया गया है? क्योंकि आपकी बात भी हुई होगी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो मतलब क्या तैयारियां चल रही है इसको लेकर? क्योंकि मुझे पर्सनली अगर ये फील हुआ, एज ए मतलब रिपोर्टर तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एज ए मुस्लिम मुझे फील हुआ कि राहत वाला तो कोई फैसला था नहीं। आपने भी यही बात की कि राहत वाला फैसला नहीं था, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जयराम रमेश जो कांग्रेस थे, उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने एक्स पे लिख दिया कि नहीं बहुत बढ़िया फैसला है, और बहुत लोगों ने जो है इसको अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा फैसला है, और ये फैसला है भी। तो अब क्या पूरा मामला जो है कैसे सेटअप चलेगा? उसी तरह से प्रदर्शन होंगे जैसे ऑल ओवर इंडिया हो रहे थे, या फिर कोई और तरीका है? नहीं, वो सिलसिला वही चलेगा। देखिए, हमारा मानना ये था कि ये तो फैसला इंटरिम जजमेंट है, या हतमी फैसला नहीं है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपॉइंट होगी और ये पूरा मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हो जाएगा, तो फिर असर होना बहस। तो हम ये महसूस करते हैं कि लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई जारी रहेगी। हमारी जो तहरीक है वो पब्लिक में भी चलेगी, आवाम के अंदर भी चलेगी, और कोर्ट के अंदर भी हम अपना इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अच्छा, इसमें अभी भी चैलेंज कर सकते हैं इसको, क्योंकि जैसे कि 100 से अधिक लोगों ने जो है इसके खिलाफ जो है याचिकाएं डाली थी, 5 करोड़ से ज्यादा मेल कर दिए गए थे, तो इसको अभी भी चैलेंज किया जा सकता नहीं, है? तो चैलेंज तो है ही नहीं है, ये हतमी फैसला नहीं है, ये तो उमूरी फैसला है, इंटरिम जजमेंट है। और उसमें से 3-4 बातें कही गई। हमने तो पूरे 48 तरमीमात हैं, हाँ, 48 तरमीमात हैं, उन सबको चैलेंज किया। सबके सब चैलेंज। सबके सब चैलेंज है, और वो बहरहाल जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी तो हम उसके अंदर अपनी बात। जी। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद इस तरह का ये आदेश आया है, क्या उम्मीद लगती है? देखिए, हमको ये तो आपको थी कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो एक रीजनेबल फैसला देंगे, लेकिन बहरहाल इन्होंने भी लिपापोती करने की कोशिश की है। तो बहरहाल हम तो ये अभी यानी ये नहीं कह सकते कि अदालत का फैसला हतमी फैसला भी ऐसा ही होगा। जी। हमें उम्मीद है कि ये लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई चलेगी। अदालत से नहीं होगा तो हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, और हम बिलाखिर ये मौजूदा हुकूमत नहीं करेगी तो आइंदा आने वाली हुकूमतों को हम फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप तमाम लोगों को बता दो कि जिस तरह से मैं लगातार सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि लोगों ने लिखा है, और तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने टैगलाइन दी थी कि 5 साल का जो वो एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान वाला वो टैग का उसे लगा दिया कि उसे कोर्ट ने रोक दिया। तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात नहीं, और आपने सुन लिया कि इसके लिए अभी भी जो है वो आंदोलन होंगे, प्रदर्शन होंगे, और इसके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं जाया जाएगा। आप तमाम लोगों का सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को लेकर क्या कहना है, वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर दें। और जिन लोगों ने नोट आउट को अभी तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।